लैब लेक्चर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे दो प्रोग्राम्स को और उनको बनाने के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश और साथ में उनको समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले जो 3 लेक्चर्स गुजरे हैं लैब के, उसमें हम लोगों ने जो थ्योरी पार्ट था उसको हम लोगों ने यूज़ करने की कोशिश की है, उसको एक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। कौन कौन से हमारे थ्योरी पार्ट्स थे और कौन कौन से हम लोगों ने डिस्कस किए उस पर भी आज हम एक नज़र रखेंगे। और देखिए, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा वो शायद आपको सारे लैब लेक्चर्स में ना मिले, लेकिन वो जो थ्योरी एक प्लेलिस्ट चल रही होगी वो उस पर सारे यूज़ हो रहे होंगे और वहाँ पे भी सारे के सारे पॉइंट्स इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। और वो जो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे जो मैंने डिस्कस किए होंगे फ्रॉम सी, व्हाट इज सी से लेकर टिल कमेंट्स के जो लेक्चर है वहां तक, तो वो सारे के सारे आप लोगों को थ्योरी के पार्ट में मिल जाएंगे। कुछ थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने लैब लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश की। जैसे हम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम था वो, उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी थी तो वो मैंने लैब लेक्चर में करने की कोशिश की है। सिमिलरली मैं जो से भी थ्योरी के लेक्चर्स हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे, जो प्रोग्राम्स होंगे जिनको समझना जरूरी होगा, उनको मैं लैब लेक्चर में कवर करने की ट्राई करूंगा। मैं थोड़े से आप लोगों को बताता हूँ कि थ्योरी में हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स डिस्कस किए हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था हम सी क्यों पढ़ते हैं, सी की क्या रीजंस हैं। ये थ्योरी का पहला लेक्चर है जो अब हमें अपनी इस बात के बारे में गाइडेंस देगा और कम्प्लीटली और फुली फ्लेज गाइडेंस ये देगा हमें। सी की क्या यूजेस हैं, ये दूसरा लेक्चर था, आई थिंक सो, यस दूसरा लेक्चर ही था ये। और सी के यूजेस क्या है, सी को इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं और सी बेनिफिशियल क्यों है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू स्टडी इट फर्स्टली। हम इसको पहले क्यों पढ़ें, हम बाकी लैंग्वेजेस को क्यों ना पढ़ें। ये दूसरे लेक्चर में बहुत डिटेलिंग से डिस्कशन है। तीसरा हम लोगों ने सिंटेक्स डिस्कस किया था और साथ में फोर्थ जो लेक्चर था वो एक प्रोग्राम के हवाले से था और उसी प्रोग्राम को मैंने अभी बताया कि मैंने लैब लेक्चर में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। पांचवा लेक्चर था कि मेन फंक्शन क्या होता है सी में, या फिर किसी भी लैंग्वेज में मेन क्या होता है, व्हाट इज मेन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये फिफ्थ लेक्चर जो हमारी सी प्लेलिस्ट का है वो कंप्लीटली डिस्कस कर रहा है। एंड फाइनल जो हमारा लेक्चर हुआ था वो था कमेंट्स पे। सी में कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, सी में कमेंट्स क्यों यूज होते हैं और सी में कमेंट्स को हम किस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ लेक्चर्स हैं जो हमारे थ्योरी की प्लेलिस्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। और थ्योरी की प्लेलिस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ये लेक्चर्स भी उसके हिसाब से आगे इम्प्रूव होते जाएंगे। एंड थ्योरी के लेक्चर्स शायद अभी तक अपलोड ना हुए हों बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अवेलेबल होंगे चैनल पे। सो लेट स्टार्ट। अच्छा, इसमें हमारा पहला प्रोग्राम था कि हम लोग एक ग्रोस सैलरी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। एक पर्सन है उसकी ग्रोस सैलरी हम लोग इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि रमेश बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। ठीक है, वो एक यूजर से इनपुट ले लिया हमने। हिज डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कहते हैं जो पेंशन होती है, जो पेंशन मिलती है। अगर हम लोग ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो ये डियरनेस अलाउंस जो पेंशन होगी उसको उसमें ऐड करेंगे तभी वो ग्रोस सैलरी हमारे पास फाइनल इनपुट देगी हमें। वो कितना है, वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है। उसका जो डियरनेस अलाउंस है वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है। ठीक हो गया। एंड जो उसका हाउस रेंट है, हाउस रेंट अलाउंस, वो है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें हम ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम। कोड ब्लॉक। स्टैटिक टाइम। कंट्रोल शिफ्ट एन फॉर न्यू टैब मैंने बताया था आप लोगों को, और कंट्रोल एस फॉर सेविंग। इसको कह देते हैं ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी सी की एक्सटेंशन हमें डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सी एक्सटेंशन के साथ ही सेव होगा। नीचे लिखा हुआ है सी और सी प्लस प्लस, तो हम लोगों ने इसे सेव कर लिया।
प्रॉब्लम हम लोगों ने रीड कर लिया है। इसमें हेडर्स फाइल ऐड करते हैं, इंक्लूड stdio.h, तो ऑब्वियसली इंक्लूड होना ही है क्योंकि हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट के फंक्शन इसमें यूज करने हैं। और हम लोग इसमें कोनियो भी लगा देते हैं गेट ch लगाने के लिए। और मेन, इंट मेन का मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया हुआ था कि हम लोग जब इंट मेन यूज करेंगे तो आगे हम लोग पैरामीटर में वॉइड पास कर देंगे, तो वो इसका मतलब कि नल ही होता है, कुछ ना भी पास करे तब भी नल ही होता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो यही है, इसी को ही हम फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग वो वैल्यूज कौन कौन सी ले, एक सेकंड, ये देखें कि रमेश बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, एक उसकी बेसिक सैलरी का इनपुट आ जाएगा, डियरनेस अलाउंस का एक इनपुट आ जाएगा, और एक हाउस रेंट का इनपुट आ जाएगा, और एक फाइनल इनपुट आ जाएगा। सो लेट अस सी, इसमें वैल्यूज हम कौन सी ले, अब हम फ्लोट लें, इंटीजर लें। देखिए इसमें हम लोगों ने फ्लोट वैल्यूज लेनी है, उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि जब ये 40% हम कैलकुलेट करेंगे, हम 20% कैलकुलेट करेंगे, तो ये पॉइंट की वैल्यू में, क्योंकि वो 0.4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से फिर हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेनी पड़ेगी इसकी। सो लेट्स टेक फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एंड देन उसके बाद है रेंट अलाउंस। मैं काफ़ी लंबे लंबे वेरिएबल नेम्स ले रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं इतना ले, हम इसको एक एक वर्ड भी ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने लगा दिए, ठीक हो गया। एंड लास्ट वन इज ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ठीक हो गया। हम लोगों ने वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक ही लाइन में मैंने ले लिए, इनको अलग अलग भी लिया जा सकता था, अपनी मर्जी है स्टूडेंट्स की। सो वेरिएबल नेम्स हम लोगों ने ले लिए हैं, इनको हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज तो नहीं किया, हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया इन्हें, इनिशियलाइज करने की नीड नहीं है इन्हें अभी। सो यहाँ पे पहले इन्होंने बताया कि जो उसकी उसकी डियरनेस अलाउंस है वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम इसको डियरनेस अलाउंस को इस तरह कर देते हैं कि डियरनेस अलाउंस, सॉरी, अलाउंस इज इक्वल टू, वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो उसका एक तरीका है, उसको हम यूँ करते हैं कि ये 40% है, 40 मल्टीप्लाई बाय उसकी जो बेसिक सैलरी होगी। बल्कि एक काम करते हैं, पहले बेसिक सैलरी को हम लोग यूज़र से इनपुट तो करा दें, ठीक है। हम लोग पहले इसकी जो बेसिक सैलरी है वो यूज़र से इनपुट कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग इसमें प्रिंट एफ लगा के, प्रिंट एफ एंटर बेसिक, बेसिक सैलरी, और अपन इसको स्टोर भी करा देते हैं, स्कैन एफ परसेंट एफ इनटू एड्रेस ऑपरेटर ऑफ बेसिक सैलरी। ये यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है। अब हम जो डियरनेस अलाउंस है वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो हम कहेंगे डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी, ठीक हो गया। मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया 40 को बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर मैं ब्रैकेट में ना भी करता तब भी कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि जो एसोसिएटिविटी है ऑपरेटर्स की, जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स की, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है और फिर उसके बाद डिवीजन होती है, लेकिन हम इसको फॉर सिक्योर वे हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। एंड यहाँ पर डबल क्यों लगाया, इसके अलावा जो हाउस रेंट है वो 20% है, हाउस रेंट अलाउंस। देखिए मैं
और जो वेरिएबल नेम्स है मैंने काफ़ी लंबे लंबे लिए हुए हैं, इसलिए मैं ऊपर बार बार मिस्टेक भी मुझसे हो रही है, बार बार ऊपर से चेंज करने पड़ रहे हैं कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। लेकिन आप लोग शॉर्ट लेना, मैं तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए लॉन्ग वेरिएबल नेम्स यूज़ कर रहा हूँ। ये 20% है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है तो इसको भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक वैल्यू डियरनेस अलाउंस में हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास एक वैल्यू हाउस रेंट अलाउंस में हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। तो जो ग्रॉस सैलरी होती है वो इन सब का कैलकुलेशन होता है। जो बेसिक सैलरी होती है, जो डियरनेस अलाउंस है, जो उसकी पेंशन है और जो हाउस रेंट अलाउंस है, तो ये ओवरऑल उसका सम है। तो हम लोग सिंपली ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट कर देते हैं। ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस AWTC। ओके, ठीक हो गया। ग्रॉस सैलरी हमारे पास आ चुकी है। अब हम ना डियरनेस अलाउंस को भी प्रिंट करा देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस को भी प्रिंट करा देते हैं और एंड पे हम ग्रॉस सैलरी को प्रिंट करा देते हैं सिंपली। तो प्रिंट एफ। देखिए, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे आंसर जो है वो मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक दे सिंपली, उससे आगे का आंसर मुझे ना दे। तो पहले मैं कहूँगा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस ओके इज इक्वल टू परसेंट पॉइंट टू एफ। यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं सिंपली लगाता हूँ परसेंट पॉइंट एफ, सपोज मैं सिंपली पॉइंट एफ लगा देता हूँ, उससे होता क्या है, उससे होता ये है, ये देखें, ये एक इंटीजर वैल्यू की तरह वर्क करता है। सिर्फ हमें इसका जो एक डेसिमल पार्ट नहीं, जो हमें इसका सिंपल एक इंटीग्रल पार्ट है वो हमें दे देगा आउटपुट में। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 2, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर देता है। यहाँ पे हम लगा देते हैं सपोज 30, तो ये सॉरी 20, तो ये हमें 20 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर दे देगा। मतलब वो जितने भी जीरोस होंगे उस हिसाब से चलते जाएंगे, तो ये हमें वहां तक आंसर दे देगा। मैं सिंपली यहाँ पे लगा देता हूँ 2, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन अगर हम कुछ भी ना लगाएं, हम कहें कि सिंपली यार परसेंट एफ हमने लगा दिया, तो क्या करेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, उसकी जो लेंथ है वो फिर 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाती है, ठीक है, उसका साइज जो है। तो ये फिर 6 डेसिमल प्लेसेस तक ऑटोमेटिकली हमें आंसर दे देगा। अगर हम डबल वैल्यू ले लेते हैं तो फिर वो 12 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रखना है, सो दैट्स वाई मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं कह दूंगा डियरनेस अलाउंस सिंपली, एंड मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सेकंड में मैंने हाउस रेंट अलाउंस करना है कैलकुलेट, प्रिंट हाउस रेंट अलाउंस। एक चीज, इसको ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो मैं इसको चले यहाँ पे लगा देते हैं बैकस्लैश, ठीक है, ये न्यू लाइन में फिर चला जाएगा। और इसको मैंने इसकी जो वैल्यू है वो भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रखनी है, तो इसको भी मैं इसी तरह ही यूज करूंगा, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक हो गया। एंड थर्ड पे मैंने फिर सिंपली इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी ग्रॉस सैलरी ओके, ग्रॉस सैलरी आ गई हमारे पास। मैं इसको कह दूंगा गेट सी एच, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर कोनियो डॉट एच लगाया हुआ है, और साथ में मैं इसे कह दूंगा simply. So let's compile it and run it. क्या एरर
डियरनेस देखो वही ना कि वेरिएबल के नेम्स की लेंथ ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं पे मुझे फिर ये प्रॉब्लम दे रहा होगा। ये देखो यहाँ पे भी दे रहा है मुझे, यहाँ पे दूसरा दे रहा है डियरनेस अलाइंस अनडिक्लेयर्ड। तो वही नहीं, जो डी ए आर एन ए डबल एस ई डबल एन ओ डबल एन सी टी आर एस ए डबल एन एल कम। ओके, चलो कंपाइल हो गया। इससे मांगेगा बेसिक सैलरी तो मैं एंटर करूँगा 20,000। हाउस रेंट और ग्रॉस सैलरी, सॉरी सॉरी, जस्ट प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं लगाया तो इसकी वजह से ना ये दोबारा काम करना है मुझे। इसको मैं क्लोज करता हूँ, कंपाइल एंड रन इट। सो अभी मैं इसको 20,000 दूंगा तो ये देखें इसने प्रॉपरली मुझे डीएमएसएल भी दे दिया, हाउस रेंट भी दे दिया और ग्रॉस सैलरी भी इसने मुझे कैलकुलेट करके